Good morning, all of you. This video is for class 7, and today we are going to read chapter 3, remaining part of chapter 3, that is Introduction to GIMP. पिछले वीडियो में हम लोग GIMP चैप्टर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन। इसमें हम आप लोगों को कुछ टूल्स के बारे में बताए थे, और टूल्स के बारे में बताए थे। उन्हीं सभी टूल्स का यूज़ करके हम लोग GIMP में जो काम करते हैं हम लोग, वो है पिक्चर एडिटिंग का। उन्हीं सभी टूल्स का हेल्प लेंगे हम लोग पिक्चर एडिटिंग करने में। तो कुछ टूल्स के बारे में बताए थे, आज हम लोग उसमें आगे पढ़ेंगे। तो पहला आपका आज का जो टॉपिक है वो है इमेज मैनिपुलेशन टूल। इमेज मैनिपुलेशन टूल में मूव एंड रोटेट, स्केल, क्रॉप, शेयर एंड पर्सपेक्टिव स्केल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग टूल्स पढ़ेंगे आज। देखते हैं हम लोग इमेज मैनिपुलेशन टूल जो है वो क्या है। द थर्ड सेट ऑफ टूल्स अलाउ अप्लाइंग वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट एंड मॉडिफिकेशन इन द इमेज और ड्राइंग। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग इफ़ेक्ट्स, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। अगर आपको वो अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है, उसको हम लोग इमेज मैनिपुलेशन बोलेंगे। इसमें पहला आपका जो है मूव एंड रोटेट। आप लोग जानते भी होंगे मूव एंड रोटेट का यूज़ क्या होता है। किसी भी इमेज या इमेज के पार्ट को हम लोग एक से दूसरे जगह पे मूव कराएंगे, ठीक है। और रोटेट में जो है वो हम लोग इमेज को या इमेज के पार्ट को रोटेट कराते हैं, लेफ़्ट राइट या 180 डिग्री या 80 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके दिया होता है। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी इमेज को रोटेट किए होंगे। तो देखते हैं हम लोग। मूव टूल अलाउ मूविंग द होल इमेज और ए सिलेक्शन अराउंड द कैनवास। जो भी हम लोग या तो होल इमेज को या तो जो भी सिलेक्शन किए हैं इमेज पार्ट को, उसको अलाउ करता है मूव कराने के लिए। यू कैन सेलेक्ट व्हाट टू मूव फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो भी आपको मूव करना है, कहाँ भी मूव करना है, उसको आप ऑप्शन से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। रोटेट टूल अलाउ रोटेटिंग द इमेज और ए सिलेक्शन बाय डिजायर्ड डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जो रोटेट होता है वो एक डिग्री में रोटेट होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इस तरह से आप 4 पार्ट में रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री, 180, इसके बाद 270 एंड 360। इस तरह से डिग्री जो है डिग्री में वो देता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट व्हाट टू रोटेट फ्रॉम द टूल ऑप्शन। टूल ऑप्शन से आप जाके रोटेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसे रोटेट करना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट स्केल, क्रॉप, शेयर एंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्केल जो होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके कॉपी में मार्जिन रहता है, वैसे ही स्केल जो है, जहाँ भी हम लोग स्केल सेट करेंगे मार्जिन को स्केल बोला गया है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल का यूज़ कर सकते हैं। डॉट 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 इस तरह से आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है दिया हुआ है। स्केल टूल अलाउ टू चेंज साइज ऑफ ए सिलेक्शन ओरिजिन। सिलेक्शन ओरिजिन का जो साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कैसे हम लोग यूज़ करेंगे इसको, सेलेक्ट डिजायर्ड रीजन विथ ए सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हम लोग अपना डिजायर्ड जो भी सेक्शन है, जो भी पार्ट है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। पिक स्केल टूल एंड क्लिक ओवर द सेक्शन। और स्केल टूल को हम लोग सेलेक्ट करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ड्रैग द सिलेक्शन हैंडल टू रिसाइज द रीजन। और रिसाइज करने के लिए हम लोग स्केल के हेल्प से रिसाइज कर लेंगे जो भी सिलेक्शन पार्ट है। तो ये जो स्केल है, जो भी रीज़न हम लोग सेलेक्ट किए हैं और रिसाइज करेंगे, ये स्केल टूल के हेल्प से होगा। या तो अंदर हम लोग ले जाएंगे इस सिलेक्शन को, तो क्या होगा, ये जो भी इमेज है वो क्या होगा, स्मॉल होते जाएगा, छोटा होगा उसका साइज़। अब जब हम लोग इसको बाहर ले जाएंगे, खींचेंगे, तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ते जाएगा, जो भी सिलेक्शन पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप टूल का भी आप लोग यूज़ किए होंगे। क्रॉप टूल अलाउ रिमूविंग द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द इमेज। अनडिजायर्ड पार्ट जो भी इमेज का जो भी अनवांटेड पार्ट है, जो आप नहीं चाहते हैं, उसको आप काट सकते हैं, ठीक है। यूजिंग क्रॉप टूल सेलेक्ट द रीजन ऑफ द इमेज यू नीड टू कीप, प्रेस इंटर की, अनसेलेक्ट रीजन विल बी क्रॉप्ड। अब जो भी आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके रखिए,
और इंटर दबाइएगा तो जो अनसेलेक्टेड पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है, क्रॉप हो जाएगा। शेयर टूल जो है अलाउड डिस्ट्रॉइंग एनी इमेज और सिलेक्शन रीजन इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस। ये जो है शेयर टूल ये आपको क्या करता है, डिस्ट्रॉइंग करता है जो भी इमेज का पार्ट है पैरेलल लाइंस में। प्रेसिंग इंटर की अप्लाई द शेयरिंग, इंटर की आप प्रेस कीजिएगा, यहाँ इमेज से भी देख सकते हैं आप पैरेलल लाइंस में ये जो भी इमेज का सिलेक्शन पार्ट है उसको डिस्ट्रॉइंग करेगा। इसके बाद है पर्सपेक्टिव टूल इज यूज्ड टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इमेज और सेलेक्टेड रीजन, प्रेसिंग इंटर की टू अप्लाई द शेयरिंग। इसमें भी हम लोग पर्सपेक्टिव टूल के लिए भी क्या करेंगे, इंटर की क्लिक करेंगे और इसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रैपिंग ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप। रैपिंग ट्रांसफॉर्म और टूल जो है वो क्या करता है, अलाउ अप्लाइंग रैप इफेक्ट ऑन द सेलेक्टेड रीजन। रैप टूल जो है वो रैपिंग अप्लाई करता है जो भी हम लोग इमेज पे सेलेक्ट करेंगे। और फ्लिप टूल इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, यूजिंग सूटेबल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट द डिजायर्ड रीजन। जो भी सिलेक्शन टूल है आपका जैसा रिक्वायरमेंट, जो भी सिलेक्शन टूल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा सिलेक्शन टूल है, डिफरेंट सिलेक्शन टूल है। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप सिलेक्शन टूल यूज़ कीजिएगा, जो भी इमेज पार्ट को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद है सेलेक्ट रैप ट्रांसफॉर्मेशन टूल एंड अप्लाई विथ केयरफुल हैंड ओवर द सिलेक्शन। और इसके बाद हम लोग रैप टूल को सेलेक्ट करेंगे और केयरफुली उसको क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे सेलेक्टेड पार्ट को। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा फिगर में एक जो पार्ट है उसको सेलेक्ट किया गया है और उसको जैसे जैसे घुमा रहा है वो ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लिप टूल। फ्लिप टूल जो है वो क्या करता है, टर्न्स अराउंड द सेलेक्टेड रीजन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हैं, यानी कि जो भी हम लोग पार्ट आप सेलेक्ट किए हैं इस फिगर में, मान लीजिए कोई पार्ट है तो इसको क्या करेगा वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इधर टर्न करेगा, घुमाएगा, ठीक है। सेलेक्ट फ्लिप टूल कैसे इसको यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फ्लिप टूल को, सेलेक्ट द डिजायर्ड डायरेक्शन इन द टूल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द सिलेक्शन। डायरेक्शन हम लोग क्लिक करेंगे फ्लिप टूल को, पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद जिस डायरेक्शन में आपको घुमाना है टर्न करना है उसको हम लोग उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपका टर्न करेगा। नेक्स्ट है जो टूल है आपका हेलिंग ब्रश शार्पेन शिम्ज एंड डॉग बर्न, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। हेलिंग ब्रश टूल जो है क्या है, हेलिंग ब्रश टूल अलाउ स्मूथन द रीजन ऑफ इमेज लाइक रिमूविंग स्पॉट्स। हेलिंग ब्रश टूल का काम हम लोग करते हैं, मतलब कोई भी पिक्चर हो, इमेज हो या किसी का फोटो हो, उसमें कोई स्पॉट है, डॉट डॉट है या ब्लैक स्पॉट होता है, उसको हटाना है तो इसके लिए हम लोग हेलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। उस रीजन को, स्पॉट रीजन को वो स्मूथ बनाता है, शार्प बनाएगा। कोई किनारा जो है एज, उसको स्मूथ बनाने के लिए रिमूविंग रिंकल्स ETC, या कोई फेस पे किसी का पिक्चर है, फेस पे रिंकल है तो उसको भी हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, क्लिक ऑन हेलिंग ब्रश टूल, प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ इमेज। इमेज है कोई भी इमेज का कोई पार्ट जो है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हेलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पिक्चर का जो भी पार्ट आपको सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे एक पिक्चर है ये, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर से रिलेटेड जो भी पार्ट आपको, मान लीजिए इधर स्पॉट है, तो पहले फ्रेश एरिया से हम लोग इमेज कलर को लेंगे और जहाँ जहाँ आपको रिमूव करना है तो हेलिंग ब्रश का यूज़ करके हम लोग वहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन द हेलिंग ब्रश टूल, प्रेस कंट्रोल की से
ये फ्रेश एरिया हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद है क्या, पिक कलर विच यू नीड टू हेलिंग, जो भी कलर आपको जिस स्पॉट को जिस कलर से बदलना है उसको हम लोग कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल स्किन कलर इज़ ए फोटोग्राफ टू रिमूव रिंकल्स, स्किन कलर से आपको रिंकल हटाना है तो स्किन कलर आप ले लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा फेस या कहीं भी स्किन से। प्रेस कंट्रोल की एंड देन क्लिक एंड अप्लाई हेलिंग केयरफुली ऑन द डिजायर्ड रीजन ऑफ द इमेज। और कंट्रोल की को प्रेस करके हम लोग हीलिंग ब्रश का यूज़ करके केयरफुली जो भी स्पॉट है या रिंकल से हटाने के लिए हम लोग वहाँ पे ध्यान से यूज़ करेंगे। नहीं तो ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो क्या होगा, वो ख़राब भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से यूज़ करना है। नेक्स्ट है ब्लर एंड शार्पन। ब्लर करने का मतलब हो गया कि जो बैकग्राउंड होता है वो धुंधला हो जाता है देखने में, आप लोग इसको भी यूज़ किए होंगे। तो देखिए इसमें ब्लर एंड शार्पन टूल इज़ यूज टू ब्लर डिजायर्ड पार्ट ऑफ एन इमेज टू मिक्स होल एंड एडजस्टेंट कलर। आपका जो भी पार्ट है जिस पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं वो क्या करता है, धुंधला कर देगा। एग्जाम्पल अपीयरेंस ऑफ द कलर्स बैकग्राउंड रफ सरफेस etc। अगर कोई बैकग्राउंड कलर में रफ सरफेस है, मतलब आप नहीं चाहते हैं कि बैकग्राउंड में वो कलर रहे, तो उस पार्ट को हम लोग ब्लर कर देते हैं। शार्पन मोड शार्पन्स द रीजन ऑफ इमेज मेकिंग देम मोर डिसेंट। और जो शार्पन टूल है वो क्या करता है, जो भी बैकग्राउंड का इमेज है या पार्ट है उसको और थोड़ा सा शार्पन कर देता है, डिसेंट बना देता है, अच्छा दिखने लगता है। सी द इमेज ऑफ अ ट्री बिफोर द आफ्टर ब्लर। बिफोर और आफ्टर ब्लर करने से पहले देखिए, पहले जो था वो क्या है, क्लियर ट्री दिख रहा है, सेकंड वाले पिक्चर में क्या है, ब्लर हो गया है, तो यानी धुंधला हो गया है, लग रहा है कि ट्री है, साफ नहीं दिख रहा है, तो यही होता है। Smudge is used to mix a blend and color। यहाँ पे क्या है, स्मज जो टूल है उसका यूज़ करते हैं हम लोग ब्लेंड करने के लिए कलर को इन ए रीजन। इट इज़ लाइक यूजिंग योर फिंगर टू मिक्स कलर। जैसे कि हम लोग अपना फिंगर यूज़ करके 2-3 कलर को मिक्स करते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्मज जो टूल है उसको यूज़ करते हैं हम लोग मिक्स करने के लिए कलर को। सी द इमेज ऑफ ए कलर बिफोर एंड आफ्टर द स्मज। जो स्मज किया गया है यहाँ पे एक स्काई का जो कलर है पहले और आफ्टर देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, पहले सेकंड वाला जो है वो उसमें दिख रहा है कि बादल अलग अलग बादल हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें मिक्स कर दिया गया है, यानी कि तो चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहा है, धुंधला हो गया है। डोरेड टूल और बर्न टूल का क्या यूज़ है। दिस टूल अलाउ डोरिंग और लाइटनिंग कलर्स इन ए रीजन एंड बर्निंग और डार्कनिंग द कलर। सी द इमेज ऑफ ए माउंटेन बिफोर एंड आफ्टर बर्निंग। बर्निंग क्या क्या है, डार्कन और लाइटन बनाता है कलर को, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ऑल दीज टूल्स हैव द सेम टूल ऑप्शन एज पेंसिल टूल हैज़। ये जितना भी अभी हम लोग टूल पढ़े हैं बताए हैं आप लोगों को, तो इन सभी टूल्स का जो ऑप्शन पेंसिल और ब्रश टूल में जो भी ऑप्शन मिलता है वैसा ही सेम यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके हेल्प से भी हम लोग इसको अच्छा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका हार्डनेस, इसका साइज़, ब्रश का, ये सारा चीज़ हम लोग वैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें कट, कॉपी एंड वैरायटी ऑफ पेस्ट। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यानी कि जो भी पार्ट है इमेज का या कोई भी इमेज है उसको हम लोग कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी नए जगह पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे हम अभी, पढ़िए यहाँ से। आफ्टर सेलेक्टिंग डिजायर्ड रीजन ऑफ द इमेज Ctrl+X एडिट या कट। एडिट ऑप्शन में जाके या तो कट सेलेक्ट कर सकते हैं या शॉर्ट की दिया हुआ है Ctrl+X का यूज़ करके आप कट कर सकते हैं कोई भी सेलेक्टेड रीजन या डिज़ायर्ड पार्ट को इमेज का। और Ctrl+C या एडिट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। देन फॉलोइंग पेस्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड।
जो भी पेस्ट ऑप्शन है कट या कॉपी करने के बाद ही हम लोग पेस्ट का काम कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इमेज का पार्ट उसको हम लोग कट करेंगे या कॉपी करेंगे, इसके बाद ही हम लोग जाके कहीं भी नया जगह पे नए प्लेस पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपली पेस्ट जो होता है उसके लिए कंट्रोल V यूज़ किया जाता है। इट पेस्ट द कॉपीड कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द कैनवास। ये जो कंट्रोल V होता है या पेस्ट होता है वो क्या करता है, जो भी कॉपीड पार्ट है उसको कैनवास जो इमेज का पार्ट है या वर्किंग एरिया है वहाँ पे ले जाके पेस्ट करेगा। पेस्ट इन प्लेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V। ये क्या है, पेस्ट करेगा इन प्लेस, मतलब किसी चीज़ के जगह पे पेस्ट करना है, उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V का यूज़ करेंगे। इट पेस्ट द कॉपी कंटेंट राइट ओवर द कॉपीड रीजन। कोई भी कॉपीड रीजन है उसी के ऊपर में क्या करेगा, उसको पेस्ट कर देगा, यानी कि डबल हो जाएगा। यू नीड टू यूज़ मूव टूल टू मूव इट अराउंड। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फिगर है, वहाँ उसमें कोई एक फूल है, फ्लावर है, उसके जगह पे ही एक और फ्लावर लगाना है, कॉपीड पार्ट पे ही एक और, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V का यूज़ करेंगे, मतलब कॉपीड पार्ट के ऊपर ही एक वही सेम चीज़ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। पेस्ट इनटू सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन पार्ट में अगर पेस्ट करना है उसके लिए हम लोग दिस ऑप्शन इन एडिट ऑप्शन में ये मिलेगा, पेस्ट इनटू सिलेक्शन। इसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है, तो एडिट ऑप्शन में जाइएगा और इसमें पेस्ट द कॉपीड कंटेंट इनसाइड एनी करंट सिलेक्शन दैट हैज़ बीन मेड आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट। और इसके बाद जो भी कॉपी आपने पार्ट किया है, कोई भी सेलेक्टेड पार्ट है, जैसे कि हम लोग कुछ कॉपी कर लिए हैं और ये रीज़न आपने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया है, तो इस सेलेक्टेड पार्ट के अंदर में आप कॉपी कर सकते हैं। कैसे, एडिट मेनू में जाइएगा और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेस्ट इन सिलेक्शन, तो उसको आप प्रेस कीजिएगा, आप कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, सॉरी। पेस्ट इनटू सिलेक्शन इन प्लेस, और पेस्ट यहाँ पे करना है सिलेक्शन इन प्लेस पे अगर करना है तो इसके लिए भी आपको एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, एडिट मेनू में। ठीक है, और ये क्या करता है, दिस ऑप्शन इज इन एडिट ऑप्शन, एडिट मेनू में ये आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड पेस्ट द कॉपीड कंटेंट राइट ओवर द कॉपीड रीजन, कॉपीड रीजन के ऊपर ही कॉपीड पार्ट जो है वो पेस्ट होगा। इट फॉल इनसाइड एनी करंट सिलेक्शन दैट हैज़ बीन मेड आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट। ये आपका तभी होगा जबकि आप एक कोई कॉपी कीजिएगा, कहीं से भी कोई भी इमेज का पार्ट कॉपी कीजिएगा तभी होगा। पेस्ट एज का भी ऑप्शन आपको सेम मेनू ऑप्शन में ही मिलेगा। दिस सब मेनू इन एडिट ऑप्शन प्रोवाइड्स ऑप्शन टू पेस्ट द कॉपीड कंटेंट एज ए सेपरेट इमेज लेयर, ब्रश और पैटर्न। ये जो है कैसे पेस्ट करता है, जो भी रीजन आपने कॉपी बनाया है उसको पेस्ट करेगा सेपरेट इमेज या लेयर के रूप में। जैसे ही हम लोग पेस्ट करेंगे उसके लिए एक नया लेयर बना देगा। ठीक है। ब्रश एंड पैटर्न विल देन द अवेलेबल इन द टूल ऑप्शन। इसके बाद जो ब्रश है और पैटर्न है वो आपको टूल ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है लेयर्स इन GIMP। एन इमेज कैन हैव मोर देन वन लेयर। एक इमेज पे हम लोग एक से ज़्यादा लेयर बना सकते हैं। लेयर जो होता है क्या होता है, आप फोटोशॉप में भी देखे होंगे, साइड में यहाँ पे ये वर्किंग एरिया हो गया, वर्किंग एरिया के साइड में यहाँ पे लेयर 1 2 3 और बैकग्राउंड, ये सारा चीज़ दिया होता है। लेयर जो होता है पार्टिकुलर एक इमेज के लिए एक लेयर होता है, या जो भी हम लोग यूज़ करेंगे फोटोशॉप में कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं तो वो सारा चीज़ लेयर में होता है। ठीक है। ईच लेयर में कॉन्टेन वन और मोर ड्राइंग और ऑब्जेक्ट्स। सभी लेयर्स में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा ड्राइंग रह सकता है एक ही लेयर में। द बेनिफिट्स विथ लेयर्स, लेयर्स का क्या काम है, बेनिफिट्स है वो देखिए यहाँ पे। द बेनिफिट्स विथ लेयर्स इज दैट दे मेक द एडिटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इमेज ईजियर। जो भी कॉम्प्लेक्स इमेज होता है, बहुत सारा इमेज हो गया एक ही लेयर में, या कॉम्प्लेक्स इमेज है मतलब ज़्यादा उसमें एडिट करना है, कोई इमेज ऐसा है जिसमें ज़्यादा एडिट करना है
तो उसके लिए लेयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेयर होने के बाद क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हम लोग जाएंगे। जैसे कि लेयर जो है एक इमेज का एक पेज है वो, ठीक है, एक पार्ट है। मान लीजिए कि इस लेयर में हम लोग हैं, मतलब इस पेज में हैं, तो इसमें जितना भी कंटेंट है उसको हम लोग आराम से क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। इस पेज में जो भी है कंटेंट उसको हम लोग आराम से एडिट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग, अगर आपका इच्छा है, रिक्वायरमेंट है, तो सारे लेयर्स को हम लोग एक ही में मर्ज भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लेयर का ज़रूरत पड़ता है। लेयर्स कैन बी अरेंज्ड अबव और बिलो अदर लेयर, एक दूसरे से ऊपर नीचे किया जा सकता है। व्हेन वी ओपन और क्रिएट एन इमेज बाय द डिफ़ॉल्ट लेयर इज़ बैकग्राउंड लेयर। जब भी हम लोग इमेज को खोलेंगे या ओपन करेंगे GIMP को, तो उसमें बैकग्राउंड लेयर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट लेयर होता है। मोर लेयर कैन बी एडेड लेटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है बाद में हम लोग ज़्यादा लेयर ऐड कर सकते हैं। द लेयर पैनल, लेयर पैनल जो है वो क्या है, लेयर कैन बी मैनेज्ड यूजिंग लेयर्स पैनल। गो टू विंडो मेनू और डॉकेबल डायलॉग्स, ठीक है। यहाँ पे आप लेयर पैनल के लिए विंडो मेनू में जाइएगा, डॉकेबल डायलॉग्स लेयर ऑप्शन टू द ओपन अप लेयर पैनल, यहाँ से हम लोग लेयर ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं डॉकेबल डायलॉग बॉक्स से। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग लेयर्स। डिलीट करना है, अगर क्रिएट करना है तो कैसे हम लोग लेयर को बनाएंगे या डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए और क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है। एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैनल क्रिएट ए न्यू लेयर बटन एंड डिलीट लेयर बटन आर अवेलेबल। यहाँ पे आप जैसे ही जाइएगा तो प्लस लेयर का साइन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक लेयर ऐड हो जाएगा। और डिलीट का भी क्रॉस बटन का भी दिख रहा है, ठीक है, तो क्रॉस पे कीजिएगा तो आपका डिलीट हो जाएगा लेयर। नेक्स्ट है टू क्रिएट ए न्यू लेयर। न्यू लेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द क्रिएट ए न्यू लेयर बटन इन द लेयर पैनल। लेयर पैनल पे हम लोग न्यू लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन द डायलॉग बॉक्स गिव ए यूनिक नेम टू द लेयर। जैसे ही नया लेयर बनेगा उसका हम लोग एक यूनिक नेम भी देंगे। यू कैन ऑल्सो सेंड द ऑपेसिटी ऑफ द लेयर। ऑपेसिटी भी हम लोग इसका सेट कर सकते हैं, लेंथ ब्रेड हाइट जो भी है। लेसर द ऑपेसिटी हायर द ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ऑपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। ऑपेसिटी उसका जो है वो आप ज़्यादा रखिए और ट्रांसपेरेंसी कम रखिए। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखिएगा तो क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो दिखेगा नहीं। फाइनली क्लिक ओके, और इसके बाद ओके कीजिएगा, आपका जो लेयर है वो बन जाएगा। एज शोन हियर द लेयर पैनल इज शोइंग टू न्यूली क्रिएटेड लेयर हाउस एंड ट्री। यहाँ पे दो आपको दिख रहा है लेयर पैनल में, दो लेयर बना हुआ है, एक ट्री और एक हाउस का। बैकग्राउंड लेयर इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट ए न्यू इमेज। जैसे आप न्यू इमेज बनाइएगा वैसे ही बैकग्राउंड लेयर ऑटोमेटिकली अपने से बन जाएगा। नाउ इसमें हाइडिंग और अनहाइडिंग लेयर्स, जब भी लेयर पे काम करना होगा तो हम लोग का जो लेयर होता है वो लॉक होता है, उसको अनहाइड करेंगे। यहाँ पे आई बटन दिख रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। और उस पर फिर से क्लिक कीजिएगा तो हाइड हो जाएगा। अनहाइड और हाइड करना होगा। इसका क्या यूज़ होता है, इन द लेयर्स पैनल नोट दैट बिसाइड्स ईच लेयर देयर इज एन आइकन ऑफ आइज विच मीन्स लेयर इज विजिबल। अगर आप यहाँ पे आइज दिख रहा है यानी कि आपका लेयर जो है दिख रहा है, क्लिक ऑन इट एंड द लेयर विल बी हिडन। यहाँ पे जैसे हम लोग उस पर आई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो लेयर है वो दिखेगा नहीं, हिडन हो जाएगा। इट इज़ ए टूगल ऑप्शन टू हाइड और शो लेयर। उसी को हम लोग हाइड और शो के लिए क्लिक कर सकते हैं, आई बटन को। इसके बाद लुकिंग अनलॉकिंग लेयर। अनलॉकिंग लेयर क्या करना है, लॉकिंग ए लेयर मीन्स इट कैन नॉट बी एडिटेड। जब भी हम लोग किसी लेयर को लॉक कर देते हैं, सेम ऐसे ही फोटोशॉप में भी सारा ऑप्शन होता है, तो लॉक जब हो जाएगा तो क्या है, उसमें हम लोग कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑल लेयर्स आर अनलॉक्ड। जितने भी लेयर्स होते हैं आपका अनलॉक्ड होते हैं कि कोई उसमें एडिट ना कर सके, कोई उसमें छेड़छाड़ ना करे, नहीं तो आपका जो भी इमेज होगा वो क्या होगा, ख़राब हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जितने भी लेयर्स होते हैं वो अनलॉक्ड होते हैं। बिसाइड द हाइड एंड अनहाइड आइज आइकन देयर इज़ ए लॉक अनलॉक आइकन्स। आई
आइकन के जस्ट बगल में क्या होता है, हाइड और अनहाइड का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, आप देखिएगा उसमें दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस आइकन को हम लोग क्या करेंगे, दिस आइकन इज विजिबल व्हेन ए लेयर इज लॉक्ड। जब भी आपका लेयर है वो लॉक्ड रहेगा तभी वो आइकन दिखता है। यानी कि अभी हम लोग का जितने भी लेयर है दिख रहा है सब अनलॉक्ड है, लॉक्ड रहेगा तो वो आइकन दिखता। इफ एन आइकन ऑफ ए चेन इज बिसाइड ए लेयर देन इट मीन्स डैट लेयर इज लॉक्ड। अगर उस आइकन का चेन दिख रहा है, यहाँ पे ये चेन दिख रहा है, वो उसका यहाँ पे आई है, लॉक और अनलॉक के लिए चेन दिखता है। अगर चेन दिखेगा तो यानी कि वो लेयर आपका लॉक्ड है। उसको हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिकिंग ऑन द चेन, चेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आइकन अनलॉक द लेयर, वो आइकन अनलॉक कर देता है, यानी कि वो खुल जाएगा, उस लेयर पे हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मर्जिंग लेयर्स एंड फिल्टरिंग मर्जिंग लेयर्स एंड फ्लैटनिंग इमेज। इसमें क्या होता है, मर्जिंग इमेज में क्या होता है, एडजेसेंट लेयर्स इन ए लेयर पैनल कैन बी मर्ज टुगेदर इनटू ए सिंगल लेयर। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं, बहुत सारे लेयर्स हम लोग बनाते हैं, उस लेयर्स को मर्ज भी कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मर्जिंग लेयर में हम लोग वही काम करते हैं। तो मर्ज एनी लेयर्स विद द लेयर जस्ट बिलो इट, राइट क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड सेलेक्ट मर्ज डाउन। मर्ज डाउन का हम लोग सेलेक्शन करेंगे और सबको मर्ज कर देंगे। फ्लैटनिंग में क्या है, द इमेज मीन्स ऑल द लेयर्स आर मर्ज इनटू सिंगल लेयर। जैसे ही मर्ज करके एक लेयर में जितने भी लेयर्स हैं एक लेयर्स में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मर्ज करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैटनिंग। ठीक है, एंड दैट इज बैकग्राउंड। फ्लैटनिंग इज डन व्हेन द फाइनल इमेज इज क्रिएटेड। जब भी हम लोग फाइनल इमेज बनाएंगे वहीं पे फ्लैटनिंग का यूज़ करेंगे। फ्लैटनिंग इमेज वंस सेव्ड कैनॉट बी अनफ्लैटेड बैक इनटू सेपरेट लेयर्स। एक बार जब हम लोग फ्लैटनिंग कर देंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग फिर से अलग अलग लेयर्स में नहीं कर सकते हैं। फ्लैटनिंग तभी किया जाता है जब हम लोगों का इमेज ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तब हम लोग फ्लैटनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करता है, वो जितने भी डिफरेंट लेयर्स हैं, जितने भी एडिटेड लेयर हैं, वो सबको एक जगह जोड़ के एक ही सिंगल लेयर में बना देगा। नेक्स्ट है आपका अप्लाइंग फिल्टर्स। फिल्टर्स में क्या होता है, फिल्टर्स आर स्पेशल इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू एन इमेज। फिल्टरिंग जो है वो एक स्पेशल इफेक्ट है जो कि इमेज पे अप्लाई होता है, जो भी सेलेक्टेड रीजन है वहाँ पे। फिल्टर्स इन्हेंस द लुक ऑफ द इमेज। लुक ऑफ इमेज मतलब कि इमेज का जो भी लुक है उसको ये क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है। इफेक्ट्स डालने के बाद अच्छा लगने लगेगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिल्टर्स आर अरेंज्ड इन वेरियस कैटेगरी अवेलेबल एज सब मेनू अंडर फिल्टर मेनू। अंडर फिल्टर टेबल के अंदर, फिल्टर मेनू के अंदर बहुत सारे वेरियस कैटेगरीज है फिल्टर का, जिसका यूज़ करके हम लोग अप्लाई करते हैं। टू अप्लाई ए फिल्टर सेलेक्ट द डिजायर्ड रीजन इन द इमेज ऑन विच फिल्टर इज टू बी अप्लाइड। सेलेक्ट डिजायर्ड फिल्टर फ्रॉम द सेट ऑफ सब मेनू अंडर फिल्टर मेनू। यहाँ से जो भी आपको चाहिए फिल्टर मेनू के नीचे में बहुत सारे कैटेगरी मिलेंगे, इफेक्ट्स मिलेंगे, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विथ टूल्स, लेयर्स एंड फिल्टर्स। कैसे हम लोग काम करेंगे इसको देखिए, इसका स्टेप बता रहे हैं हम सीधे। सेलेक्ट लेयर्स हाउस इन द लेयर पैनल। तो यहाँ से हम लोग हाउस को सेलेक्ट करेंगे, लेयर में जो भी हाउस का लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पेंसिल टूल एंड डू फॉलोइंग सेटिंग इन द टूल ऑप्शन। ऑपेसिटी इसका 100 करेंगे हम लोग पेंसिल टूल को सिलेक्ट करके। ब्रश का 2 हार्डनेस इसका 0.75 एंड एस्पेक्ट रेशियो 0.0। ये सारा चीज़ सेट कर लेंगे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे। थर्ड नंबर में है ड्रॉ ए हाउस एज सोन बिलो। जैसा कि आपको दिख रहा है हाउस पेंसिल टूल का यूज़ करके आप लोग पेंट में बनाए भी होंगे लैब करने टाइम में, तो हाउस बना लीजिएगा। और हाउस बनाने के बाद है क्लिक द फर्स्ट पॉइंट्स, प्रेस शिफ्ट की एंड देन क्लिक द सेकंड ऑप्शन। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके शिफ्ट की को
शिफ्ट की को क्लिक करना है, ठीक है। हाइड लेयर्स हाउस एंड सेलेक्ट लेयर ट्री इन द लेयर्स पैनल। यहाँ पे हाइड कर देना है लेयर को, हाउस लेयर को, और फिर ट्री वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। टेक पेंट ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल का यूज़ करके यहाँ पे आपको एक क्या बनाना है, ट्री बना लेना है। ऑप्शन सेलेक्ट ब्रश वेजिटेंस 0.1, क्लिक फोरग्राउंड कलर एंड सेलेक्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ब्रश टूल का। क्लिक सेवरल टाइम्स ऑफ द क्रिएटर ट्री टॉप। ट्री बनाने के लिए आप ग्रीन कलर पेंट ब्रश टूल का फोरग्राउंड कलर जो है चेंज कीजिएगा। 8 नंबर में है चेंज फोरग्राउंड कलर टू डार्कन ब्राउन कलर का फोरग्राउंड कलर चेंज कीजिएगा। और इसके बाद उसका जो पेड़ का आपका जो वुडन पार्ट होता है उसको ब्राउन कर लेना है, ठीक है। टेक ब्रश फिल टूल, ब्रश बकेट फिल टूल का यूज़ करके क्या करना है, इन टूल ऑप्शन टेक पैटर्न फिल एंड ट्री ब्रेक देन, क्लिक इनसाइड द ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक में हम लोग फिल कलर का यूज़ करके डार्कन टूल को भर देना है, ठीक है। मतलब पहले तो ये ट्री बनाया है, ट्री के लिए क्या किया है, ग्रीन कलर यूज़ करके ऐसे डॉट 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 बना लिया है, ठीक है। आपको इसको समझना है अच्छा से, जो भी है ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ग्रीन कलर से बना लिया है ऐसे डॉट डॉट, फिर इसका ऐसे बनाया है ये ट्रंक। तो ट्रंक को क्लोज फिगर है, इसलिए फिल बकेट टूल का यूज़ करके इसको ब्राउन कलर से क्या किया है, ब्राउन कलर सेलेक्ट किया है पहले, और फिल बकेट टूल का यूज़ करके इसको भर दिया। ये तो आपका ग्रीन हो गया। पेंसिल ब्रश टूल का यूज़ करके क्या किया है, जो भी सेटिंग है ऑप्शन का, वो ऑप्शन सेटिंग करके उसका शार्पनेस और हार्डनेस का यूज़ करके ये क्या किया है, एक हाउस को बना लिया है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर ऐसे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर में, आप लोग बनाए भी हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर में है टेक शिमर्स टूल, सेट द साइज 20 एंड हार्डनेस 50। उसका साइज जो है 20 और हार्डनेस 50 करके केयरफुली अप्लाई ऑन द आउटलाइन ओवर द ट्रंक के ओवर आउटलाइन ओवर में आप क्या करिएगा, उसको यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट है अनहाइड 11 नंबर में, अनहाइड एंड सेलेक्ट लेयर हाउस एंड फिल द हाउस विथ कलर। कलर से भर देना है इसको भी, जो भी आपका रिक्वायरमेंट कलर है उससे। 12 नंबर में दिया है इन लेयर पैनल, क्लिक ऑन राइज द लेयर 1 स्टेप। और इसके बाद यहाँ पे लेयर पैनल में आपको क्लिक करके राइज करना है, राइज दिस लेयर 1 स्टेप। 1 स्टेप वो ऊपर बढ़ेगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 ब्रिंग लेयर हाउस अबव लेयर ट्री, और ट्री के ऊपर में क्या करना है, हाउस वाले को लाना है। ब्रिंग लेयर हाउस अबव द लेयर ट्री, ट्री का लेयर जो अलग है, हाउस का लेयर अलग है, तो क्या करना है, इसको इसके ऊपर लाना है। आप देख भी सकते हैं ट्री के ऊपर में हाउस आपको दिख रहा है, यानी कि ट्री का ये कुछ पार्ट जो है वो ढक गया है। अब क्या करना है, इसको हम लोग पिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का यूज़ करके हम लोग उसको मूव कराए हैं नीचे। टूल एंड सेलेक्ट अराउंड द हाउस, देन प्रेस Ctrl X एंड देन Ctrl X करके Ctrl V का यूज़ किया गया है, नीचे में कट करके पेस्ट कर दिया है, यानी कि वहाँ से हट के नीचे आ गया। 14 नंबर में क्या है, क्लिक ऑन द पेस्टेड हाउस एंड ड्रैग इट डाउन, लेट अस अप्लाई फिल्टर ह्यूरल एंड अंडर नॉइज़ कैटेगरी। नॉइज़ कैटेगरी में आपको ह्यूरल मिलेगा, उसका यूज़ करके वो उसको क्या किया, नीचे लाया ड्रैग करके। यूजिंग फ्री सिलेक्शन टूल का यूज़ करके द एरिया अराउंड द ग्रीन ट्री टॉप, इसको सिलेक्शन टूल फ्री हैंड सिलेक्शन टूल का यूज़ करके क्या किया है, जितना भी ये ट्री का एरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया है ये, ठीक है।
और सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, फिर से इसमें सेलेक्ट यूरल ऑप्शन इन नॉइज़ सब मेनू अंडर फिल्टर सब मेनू, और फिर से ये यूरल का यूज़ किया है फिल्टर में आपको जो कि मिलेगा स्पेशल इफेक्ट देने के लिए, जो कि पहले ट्री कैसा दिख रहा था और अभी कैसा दिख रहा है, दोनों में अंतर है। और इसके बाद ओके बटन को क्लिक कर दिया है। जितना भी अभी तक इसमें ऑप्शंस का यूज़ किया गया है, वर्किंग फ़िल्टर का यूज़ करके बनाया है ये प्रोजेक्ट एक छोटा सा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा जिनके पास भी लैपटॉप या कंप्यूटर है, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जितना भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा आपको पढ़ के आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा आसानी से, और आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर है, ये हम आपको बताते हैं और आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। पहला है चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर में हम बता रहे हैं जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो लिख देते हैं आप लोगों को, आप लोग बनाइएगा इससे। 5 है ये। फर्स्ट में है आपका GIMP स्टैंड फॉर GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, सी नंबर है इसका ऑप्शन। सेकंड नंबर है इमेज साइज इन GIMP इज इन डैश पिक्सल में होता है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है C3 नंबर में ऑप्शन ए ऑप्शन को यूज़ करेंगे। 4 नंबर में है ऑप्शन डी, बाय डिफ़ॉल्ट GIMP प्रोवाइड्स बैकग्राउंड लेयर, बाय डिफ़ॉल्ट में बैकग्राउंड, अभी हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं इसको। 5 नंबर में है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन है इसमें भी। फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखेंगे टूल बॉक्स, ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो है आपका 1 मिनट रुकिए। सेकंड नंबर जो है वो है आपका टेम्पलेट। थर्ड नंबर जो है थ्रेशोल्ड। फोर्थ नंबर है शिफ्ट बटन का, हम लोग शिफ्ट बटन को प्रेस करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पेंसिल में। और फिफ्थ नंबर जो है आपका फ्लैटनिंग, डबल टी है ENING, फ्लैटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी नंबर। यहाँ पे हम आपको सी नंबर बता देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वही हम आपको बता रहे हैं। अभी 1 का हो गया फॉल्स, सेकंड में ट्रू, थर्ड जो हो गया फॉल्स, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो ट्रू है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेंसिल एंड बकेट फिलिंग टूल। तो ये है आपका पेज नंबर 26 में दिया हुआ है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं खुद से। पेंसिल टूल जो है वो यूज़ होता है किस लिए? पेंसिल टूल इज़ यूज्ड टू मेक ए स्मूथ ड्राइंग, ठीक है। और बकेट टूल जो है बकेट फिल अलाउ फिलिंग सिलेक्शन कलर और पैटर्न इन क्लोज्ड सिलेक्शन। बकेट टूल का यूज होता है कोई भी क्लोज सिलेक्शन में फिल करने के लिए। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टैम्प ए रीजन ऑफ एन इमेज। तो स्टेप जो है वो आपका दिया हुआ है इसमें बुक में पेज नंबर 26 में क्लोन टूल दिया हुआ है। क्लोन टूल का यूज़ करके हम लोग स्टैम्प बनाते हैं और यहाँ पे इसका स्टेप भी दिया हुआ है। स्टेप का ये को देख के आप लोग लिख लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग खुद से कीजिएगा। थैंक यू।